Okay, so let's move forward with the topic. This is your exercise 4.4, question 1 and 2. But before we do this question, let us discuss the nature of roots. जो मैंने आपको बोला था, जब मैंने थर्ड मेथड करवाई थी, तब मैंने आपको बोला था कि वो जो D है हमारा, वो D बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो कहाँ पे काम आएगा, तो मैंने आपको बोला था टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. तो टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ कि रूट्स का बिहेवियर कैसा है. तो मैं आपको जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया, फैक्टराइजेशन मेथड किया, तब मैंने आपको बोला था कि हमने ऑब्जर्व किया था कि रूट्स या तो टू डिफरेंट रूट्स आ रहे थे या तो टू इक्वल रूट्स आए थे. यस और नो, टू डिफरेंट रूट्स आए या तो टू इक्वल रूट्स आए. फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे ये दो चीज पता चली कि जब मैंने रूट्स फाइंड किया तो आइदर इट इज रियल रूट्स और इट इज टू डिस्टिंक्ट रूट्स. डन. जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया तब हमारे पास आया अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आया. तब हमने क्या बोला कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट. तो हमने ऐसा सिंप्लीफाई किया. ओके, होता है. हमने ऐसा सिंप्लीफाई किया फ्रॉम दीज 3 मेथड्स कि आइदर माय रूट्स विल बी 2 इक्वल रूट्स और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स और देयर आर नो रूट्स. सो ये 3 पॉसिबिलिटीज होगी कोई भी रूट्स के लिए. या तो वो डिस्टिंक्ट होंगे, 2 अलग अलग रूट्स होंगे, या तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, या फिर रूट होगा ही नहीं. तो अब ये जो हमने वैसे सॉल्व करके फाइंड किया था. सो नाउ दिस नेचर ऑफ रूट्स, जो 3 नेचर है वो हमें पता चल गया कौन कौन से है. बट जस्ट बाय द डी, जो हमारा जनरल मेथड है उसमें जो हम d फाइंड करते हैं विच इज बी स्क्वायर माइनस ए सी. तो सिर्फ अगर मैं d ही फाइंड कर लूँ तो उससे भी मुझे नेचर ऑफ रूट्स पता चलेगा क्या. तो बस हम वही क्लासिफाई कर रहे हैं. ये जो d हमारा था विच वाज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बेस्ड ऑन d ऑल्सो वी कैन से द 3 डिफरेंट रूट्स. कैसे, तो देखते हैं. जो हमारा जनरल मेथड था उसमें क्या था, पहला स्टेप यू हैव टू मेंशन द वैल्यूज ऑफ a b c. What was the second step? That you have to find d is equals to b square minus 4ac. Now what was the third step? Third step was to find the roots, that is minus b under root, plus or minus under root d 2a. This was the method. Done. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं. अब मैं आपको एक चीज पूछती हूँ, अगर d ग्रेटर देन 0 है, मतलब जब मैंने ये सॉल्व किया और मेरा आंसर यहाँ पर, पहला मैं ऐसा बोल लूँ, मेरा आंसर कुछ d एक पॉजिटिव नंबर आया which is greater than 0. जैसे कि हमने completing the square method, question 2 का जो first question था which was exercise 4.3, उसमें हमारा आया था d की वैल्यू 25. yes or no? अभी हमने एक क्वेश्चन किया था I guess जिसमें d की वैल्यू आई थी 13. डन. सो d एक पॉजिटिव नंबर है. d एक पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर मतलब इट इज ग्रेटर देन 0. तो तब हमारा क्या केस आ रहे थे, 2 अलग रूट्स आ रहे थे. यस और नो. जैसे अगर d मेरा 25 है तो अंडर रूट d मतलब एक बार मैं +5 कंसिडर करूंगी, एक बार मैं -5 कंसिडर करूंगी. तो जब मेरा d ग्रेटर देन 0 था तो मुझे क्या मिला, 2 डिफरेंट रूट्स. तो यहाँ से पहले मुझे एक चीज पता चली कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे जो मैं d फाइंड करूंगी, इफ इट इज पॉजिटिव मीनिंग इट इज ग्रेटर देन 0, देन आई हैव 2 रियल मतलब रियल नंबर्स एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट. 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. यस और नो. इसको इसके साथ कनेक्ट करो कि और d पॉजिटिव है, यहाँ पे वैल्यू रखूंगी तो एक बार प्लस आया, एक बार माइनस आया. यस और नो. चलो सेकेंड केस कंसिडर करते हैं कि अगर d, सेकेंड केस कंसिडर करते हैं कि अगर d 0 हो गया, मतलब d इज इक्वल टू 0. सेकेंड केस दैट इज d इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर वापस से देखो, ये रूट्स में देखो, अगर d 0 हो गया, सपोज d 0 हो गया, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ x इज इक्वल्स टू माइनस b बाई 2a. यस और नो. अगर यस, आपको सारी आवाजें सुनाई देने वाली है, सो एंजॉय द लेक्चर्स. ओके, कमिंग बैक हियर. सो इफ d इज 0, d अगर ग्रेटर 0 हो गया, मीनिंग दिस एंटायर थिंग गोस प्लस और माइनस अंडर रूट d गोस. तो आपके पास बचा क्या, ओनली माइनस b बाई 2a. मतलब अब ये कैसा केस हुआ कि दोनों कैसे सेम ही रूट होंगे. यस और नो. माइनस b बाई 2a सेम रूट्स होंगे. डन. सो इफ d इज इक्वल टू 0, देन यू हैव 2
इक्वल रूट्स, मतलब 2 इक्वल रूट्स होंगे. डन. व्हेन इफ d इज इक्वल टू 0. थर्ड केस, थर्ड अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ नाउ दैट d इज लेस देन 0. d इज लेस देन 0. थर्ड कंसिडर कर रहे हैं दैट d इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर. यस और नो. ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा? पॉजिटिव नंबर. लेस देन 0 मतलब क्या हुआ? नेगेटिव नंबर. अगर d नेगेटिव नंबर है, अंडर रूट d जो क्या था? नेगेटिव नंबर. नेगेटिव नंबर का रूट हमें पता है? नहीं पता है. सो अगर d लेस देन 0 हो गया, मीनिंग इफ d इज नेगेटिव, तो क्या आएगा? रूट डज नॉट एग्जिस्ट. इज दिस क्लियर? सो हमने तो फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड जनरल मेथड से ये तो हमने खुद ही पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया था. देयर वर 3 टाइप्स नेचर ऑफ रूट्स, दैट आइदर 2 इक्वल रूट्स आएंगे, या तो 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे, या तो फिर रूट आएगा ही नहीं. वो हमने सिंप्लीफाई कर लिया था. बट दिस वाज यूजिंग d. d क्या था? तो डिस्क्रिमिनेंट. फाइन. सो यूजिंग d से भी आप बता सकते हो कि अगर d ग्रेटर देन 0 है, मतलब d पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपकी क्या आंसर होगा? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. d इक्वल टू 0 मतलब क्या? 2 इक्वल रूट्स. d लेस देन 0 मतलब रूट डज नॉट एग्जिस्ट. तो सिर्फ इतना ही पूछा होगा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो जो भी इक्वेशंस दिया है आपको सिर्फ नेचर ऑफ रूट बताना है. तो आप क्या करोगे? आप d फाइंड करोगे. d फाइंड करोगे. अगर d ग्रेटर देन 0 तो आप क्या बोलोगे? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है. अगर d इक्वल टू 0 है तो आप क्या बोलोगे? 2 इक्वल रूट है. और अगर d लेस देन 0 है, मतलब d नेगेटिव आया, तो you say the root does not exist. Is this clear? So pause this video. Pause this video. Write down this nature of roots. Write down this and these 3 points. ये तीनों points लिख लो, ये पूरा लिख लो, and then we'll start with your exercise 4.4. Thank you.